आज हम अपने श्रोताओं को ईश्वर के विषय में एक ऐसा अलौकिक भजन सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्रभु की इच्छा को ही प्रबल बताया गया है। और वास्तविकता है कि प्रभु की इच्छा ही प्रबल होती है। प्रभु, ईश्वर, प्रकृति जो जैसा मानता हो, समझता हो, क्योंकि ईश्वर के भी कई मायने होते हैं। ईश्वर के मीन्स एक तो ये है कि जो वस्तु नश्वर नहीं है वो ईश्वर है, और भूषे परे की शक्ति प्रभु है। और महाविद्वान तुलसीदास ने कहा कि छित जल पावा गगन समीरा पंच बत रचे अदम शरीरा, यानी कि प्रकृति ही इस शरीर को, मानव शरीर को रचती है और मनुष्य की मन की नहीं हो पाती, होती ईश गति ही है। तो इसी पर एक अलौकिक भजन है, उसके शब्दों पर ध्यान देना है कि मन चाही नहीं होत कभी भी, मन चाही नहीं होत कभी भी, सदा होए हरि चाई प्रभु की, लीला समझ न आई प्रभु की, लीला समझ न आई। और बिना प्रभु की मर्जी के, बिना प्रभु की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। बिना प्रभु की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता है। 84 लाख योनि के बाद में, 84 लाख योनि के बाद में आध्यात्मिक मानता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है। 84 लाख योनि के बाद में मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनि के बाद में मानव जीवन मिलता है। श्रेष्ठ योनि मानव की पाकर, श्रेष्ठ योनि मानव की पाकर, फिर भी रहा इतराई, यानी फिर भी घमंड में चूर है। श्रेष्ठ योनि मानव की पाकर, फिर भी रहा इतराई प्रभु की, लीला समझ न आई प्रभु की, लीला समझ न आई। और जिन पर कृपा हो प्रभु की, जिन पर कृपा हो प्रभु की, वो पर्वत पर लहराते हैं। जिन पर कृपा हो प्रभु की, वो पर्वत पर लहराते हैं। माली सींच रहा बगिया में, बिना कृपा मुरझाते हैं। माली सींच रहा बगिया में, बिना कृपा मुरझाते हैं। इसीलिए श्रद्धा भक्ति भाव से, इसीलिए श्रद्धा भक्ति भाव से, करो भजन चितलाई प्रभु की, लीला समझ न आई प्रभु की, लीला समझ न आई। और होनहार जैसी होती है, तुलसीदास ने भी लिखा है कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप ना आवेता है पितुता है वहां ले जाए। होनहार जैसी होती है, बानक वैसा बन जाता है। होनहार जैसी होती है, बानक वैसा ही बन जाता है। और कितने ही दुश्मन वार करे चाहे, कितने ही दुश्मन वार करे चाहे, चूकने से न जाता है। दुश्मन कितने ही वार करे चाहे चूकने से न जाता है। जाकी रक्षा करे वो साईं, जाकी रक्षा करे वो साईं, मार नहीं को पाई प्रभु की, लीला समझ न आई प्रभु की, लीला समझ न आई। हानि लाभ और मौत जिंदगी, हानि लाभ और मौत जिंदगी, यश अपयश भी ध्यात हैं। 6 चीज हैं ये, हानि लाभ, मौत और जिंदगी, और यश और अपयश, यानी मान सम्मान और अपमान। हानि लाभ और मौत जिंदगी, यश अपयश भी ध्यात हैं। हानि लाभ और मौत जिंदगी, यश अपयश भी ध्यात हैं। जो गैरों को जीते हैं, जो गैरों को जीते हैं, देते हरिसदा साथ हैं। यानी कि अपने लिए नहीं जीते वो लोग, अपने लिए कुछ करते ही नहीं। समाज को, समाज कल्याण को, दूसरों के कल्याण को विकार करते हैं। जो गैरों को जीते हैं, देते हरिसदा साथ हैं। कहे राजेंद्र हरपुरा करो भजन, कहे राजेंद्र हरपुरा करो भजन, प्रभु दंगे पार लगाई प्रभु की, लीला समझ न आई प्रभु की, लीला समझ न आई। बोलो हरि भगवान की जय। और दूसरा भजन कि ईश्वर कितना महान है, कितना दयावान है, क्या क्या हमको उसने अग्रिम रूप से यानी एडवांस दे रखा है।
कि सृष्टि रचाने वाले और सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। अर्थात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि परमात्मा का अंश ही हम हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश मानी गई है। तो उस परमात्मा की हम महिमा का गुणगान करते हैं कि वो कितना महान है। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। और ब्रह्मांड कुल रचाकर अज्ञातवान है तू। दाता दया के सागर कितना महान है तू। और प्रभु ने हमें अग्रिम व्यवस्था क्या कर रखी है, जरा उस पर ध्यान दें कि प्राणी रचाए तूने तो अन्न फल बनाए पहले। प्राणी रचाए तूने तो अन्न फल बनाए पहले। जीवन की रक्षा के हित स्तन में दूध पहले। बड़ा गूढ़ अर्थ है। यानी कि कोई भी प्राणी बाद में भूमंडल पर आएगा, पहले उसके लिए प्रभु ने दूध की व्यवस्था कर रखी है ताकि भूखा न मर जाए। प्राणी रचाए तूने अन्न फल बनाए पहले। जीवन की रक्षा के हित स्तन में दूध पहले। मां के स्तन में दूध पहले ही आ जाता है, बच्चा बाद में आता है। और फिर भी भटकता मानव सारा समान है तू। दाता दया के सागर कितना महान है तू। और हम कृतज्ञ प्रभु तेरे, हम भगवान तुम्हारे फिर भी कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं। क्यों? हम कृतज्ञ प्रभु तेरे मानव जन्म जो दीना। हम कृतज्ञ प्रभु तेरे मानव जन्म जो दीना। सर्वाधिक बुद्धि देकर बन भूख का राजा दीना। हर प्राणी से अधिक बुद्धि प्रभु तूने हमें दी है, ताकि उस बुद्धि के दम पर हम शेर, चीते, सांप और दुनिया के जितने भी विषैले या खूंखार जानवर हैं सब पर काबू किए हुए हैं। यानी कि भूमंडल का हमें राजा बना दिया है। सर्वाधिक बुद्धि देकर बना भूख का राजा दीना। बुद्धि बलवान बनाकर, बुद्धि से बलवान बना दिया है। बुद्धि बलवान बनाकर करता कल्याण है तू। दाता दया के सागर कितना महान है तू। बोलो हरि भगवान की जय।